ड्रग्स वाली पानी जैसे झनक पीती है तो वो स्टेज पे डांस करने के बाद बेहोश हो जाती है। हालांकि चीज के बारे में जैसे अनुरोध को पता चलता है ना, तो वो भी छानबीन करने के लिए वो वहाँ के जो भी क्रू मेंबर्स होते हैं उनके साथ मिल जाता है। और अब जो सच्चाई सामने आते हैं ना, जो तमाशा यहाँ पे क्रिएट होता है वो सच में यार काफी ज्यादा मजेदार हो जाती है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो झनक के कमरे से होती है। अब देखो यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो उसको जूस तो दे रहे होते हैं। हालांकि गलती से गिर जाता है तो वो उसको पानी दिलवाते हैं और पानी में ही वो उस दवा को मिला देते हैं, जिससे कि झनक कुछ देर बाद ही बेहोश हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि झनक ने जहर खा लिया, फिर इसको सांप ने काट लिया है। अब ऐसी चीजें देख करके कहीं ना कहीं ये लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं और झनक पी भी लेती है उस पानी को। हालांकि कुछ देर बाद जैसे कि अनिरुद्ध और बाकी सभी लोग यहाँ पे होते हैं, किसी को भी पता नहीं है कि झनक भी यहाँ पे है। तो सृष्टि भी जो स्टेज पे स्पीच दे रही होती है कि मैं लास्ट वाले जो सेशन होगा वो उसकी बेटी जिसमें डांस करने वाली है वो उसको जज नहीं करेगी, नहीं तो ऐसा लगेगा कि भाई नेपोटिज्म हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये बातें बोल करके ना वापस चली जाते हैं। अब जैसे झनक आते हैं ना स्टेज पे, इस चीज को देख करके बहुत हर्ट हो जाती है। अनिरुद्ध को लगता है कि झनक क्या तुम थोड़ा वक्त और इंतजार नहीं कर सकती थी? मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखने वाला था, बट तुम तो मुझे छोड़ के ही चली गई थी। अब ये अपना कहानी कुछ और ही सोच रहा होता है। यहाँ झनक बहुत सैड होती है। हालांकि वो सिर्फ आती है यहाँ पे और फिर जाकर के ऑडियंस के बीच में बैठ जाती है। अब अनिरुद्ध का ध्यान सिर्फ उस पर ही होता है, ये अर्ची को ध्यान नहीं दे रहा होता है। लेकिन अर्ची यहाँ से ना बहुत गुस्सा होती है और वो यहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ पे गुरु जी, सृष्टि ये लोग समझाने लगते हैं कि तुम मचाओ मत। तो ये यहाँ पे ना सृष्टि की भी बेइज्जती कर देती है कि आखिर आप चाहती क्या है? हमेशा एक ही लाइफ को मैं जी करके बोर हो चुकी हूँ। वो चाहती है कि नॉर्मल लड़की जैसी लाइफ जीना, जिसके पास उसका प्यार हो, उसका परिवार हो, बाकी सभी चीजें हो। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे अनिरुद्ध भी समझाता, मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता हूँ और तुम प्लीज यहाँ से जाओ मत। तुम यहाँ पे जीतने की कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। और बस कैसे भी मोटिवेट करने के चक्कर में ये उसे समझो कि कुछ और ही स्टोरी लाइन सुना करके मैनिपुलेट कर देता है। और यहाँ पे अर्ची भी रुक जाती है उसकी बातों में आकर के। और फाइनली अब कुछ देर बाद ही झनक डांस करने वाला होता है सीन, तो झनक डांस भी करते हैं। लेकिन देखो यार, डांस करने के बाद में ना टास्क बहुत अच्छा होता है। कुछ और भी ग्रुप डांस करते हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छा खासा नंबर मिलता है, झनक को भी बहुत अच्छा खासा नंबर मिलता है। लेकिन सृष्टि सोच रही होती है कि अगर झनक डांस करती है तो भाई वो तो आगे निकल जाएगी, तो उसे रोकने के लिए कुछ और प्लानिंग नहीं होगा। तो गुरुजी तो सोच लेता है कि ठीक है, मुझे बस एक ना एक मौका मिलने दो, मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। और ये मौका बहुत जल्द मिल भी जाता है। झनक जैसे अपना डांस कंप्लीट करती है, कुछ ही देर बाद उस पे उस दवा का असर होने लगता है और वो स्टेज पे ही बेहोश हो जाती है, मुंह से गैस आने लगता है। और अब लोगों को लगता है कि झनक ने ड्रग्स लिया है। और ये बात को लेकर के ना गुरुजी बात का पतंगर बना देता है। वो बोलता है झनक ने अगर ड्रग्स लिया है तो उससे इसी वक्त इस शो से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उसे बाहर निकाल दिया जाए। वो तमाशा खड़ी करने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑडियंस होती है, जैसा कि एक बात और होती है कि इस बार जजेस का कोई महत्व ही नहीं होता है, बल्कि ऑडियंस का महत्व होता है। इस बार ऑडियंस भी वोट कर सकते हैं और यहाँ पे ना आधी से ज्यादा वोट झनक के पेपर में ही होते हैं। तो यहाँ पे अब वो लोग सोचते हैं कि जैसे कि पहले भाई वो ड्रेस का कटना, तो हो सकता है कि इस बार भी किसी ना किसी की चाल हो ये। तो अब ऑडियंस झनक का सपोर्ट करती है और गुरुजी के मुंह पे ये खींच के एक तमाचा होता है फिर से, जो वो सबके सामने दिखाना चाहता है कि झनक ने ड्रग्स लिया है तो उसे बाहर निकालो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे अनिरुद्ध भी अब गुरुजी के मनसा को समझ जाता है कि ये कभी भी सुधरने वाला नहीं है। ये अपनी ही बेटी को अगर इस कदर टॉर्चर कर रहा है तो सोचो ये पराये को कैसा करता होगा। तो ये बहुत गुस्सा करता है और यहाँ से समझो विलेन वाली स्टोरी लाइन वो देखने को मिलती है यार, जो सच में काफी मजेदार हो गई। और गुरुजी के लंका तो लगा के ही देगा। लेकिन फिर भी झनक को बचाना यहाँ जरूरी है। कैसे क्या करेगा, कैसे बचाएगा, ये देखना सच में मजेदार होगा, जो एक्स्ट्रा प्लॉट में जस्टिफाई हो ही जाएंगे। फिलहाल इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है और यही पोस्ट सीन भी होता है कि झनक अब बेहोश हो चुकी है। झनक को बचाने के सारे रास्ते बंद है। कैसे क्या करेगा अनिरुद्ध, क्वालिफाई भी करवाना है और उसे बचाना भी है, तो कुछ ना कुछ अच्छी खासी प्लानिंग उसे बनानी होगी।